अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, मर्दान में जहां लोग इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत अपनी ज़ाहिर कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों को शिकवा भी है। क्या शिकवा है, ये मेरे साथ भाई साहब हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ और मैं इस वक्त इमरान खान को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो इस टाइम पाकिस्तानी अवाम को नचा रहा है। रमज़ान में लोग इबादत करते हैं, वो नचा रहा था जलसों जुलूसों में। क्या आपके ख्याल से अगर इमरान खान दोबारा दोबारा हुकूमत में आएगा, वो अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठाएगा? वो अमेरिका के खिलाफ जंग की ऐलान करेगा? क्या अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठाएगा कि तुम निकलो हमारे पाकिस्तान से? जो उनकी एम्बेसी है उधर जाएगा, उनके सफ़ीर को निकालेगा? इधर अवाम को नचाने से बेहतर है कि वो जाके सीधा अमेरिका के सफ़ीर के सामने खड़ा हो जाए कि निकलो इधर से, तुम हमारे पाकिस्तान के खिलाफ तुमने साजिश की है। किधर साजिश है? अगर साजिश होती तो पहले उधर जाता। पाकिस्तानी अवाम सारी उधर जाती है, अमेरिका के एम्बेसी के सामने खड़े होती कि तुम सब निकलो इधर से, हम तुमको इधर रहने नहीं देंगे। जिस तरह वो उस पर निकला हुआ था कि ये उसने गुस्ताखी की, सफ़ीर को निकालो, TLP वाले निकले थे, इस तरह पाकिस्तान वाले निकले, सफ़ीर को निकाले पहले। अगर पाकिस्तान इमरान खान दोबारा हुकूमत में आया और इसने अमेरिका को नहीं निकाला और अमेरिका के सफ़ीर को नहीं निकाला और उससे हर किस्म ताल्लुकात नहीं तोड़े, तो पाकिस्तान फिर क्या करेगा? क्या वो खिलाफ उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा? आप तो खुद इमरान खान साहब के जाले थे, इमरान खान साहब के फैन थे, वोटर थे, तो फिर आप उनके खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए खिलाफ क्योंकि अब गलत कर रहे हैं ना। इसको चाहिए था कि पोजीशन में बैठता कि जो गलत कर रही है हुकूमत उसके खिलाफ आवाज़ उठाता, कि उसको मना करता, महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ अपोजिशन में बैठ के आवाज़ उठाता। इधर गलियों में आवाज़ें निकालने का फायदा क्या है? हुकूमत ना मंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। तो ये भाई अभी कह रहे थे कि इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं, जगह जगह जलसे करवा रहे हैं और जो है वो इंतशार पैदा कर रहे हैं। क्या ये सच है? नहीं जी, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। बीइंग पाकिस्तानी, सबसे पहले पाकिस्तान, आपको पता है जो पिछले दिनों में हो गया, मतलब एक लीगल तरीके से जो हुकूमत आया था, अवाम ने सेलेक्ट किया था, लोगों ने जिसको मुसरत किया था उन्हीं लोगों को ज़बरदस्ती ला के हमारे ऊपर जो है ना मुसल्लत किया। तो अभी जो लोग निकले, ये सिर्फ PTI वाले नहीं है, जो भी मुहब्बिल वतन है, पाकिस्तानी है सच्चा, वो लाजमी खामखा क्यों जज्बाती हो रहे थे? जी उसका सियासी जो है ना आइडिया था, सियासी आइडियालॉजी था उसका, मतलब अपोजिशन वाला था। अगले नहीं, वो तो कह रहे हैं मैं एक पाकिस्तानी हूँ, ना मेरा पीपल पार्टी से ताल्लुक है, ना पाकिस्तानी। सबसे पहले पाकिस्तान, जो करंट सिचुएशन है, इसको अगर देखा जाए ना तो मतलब कोई और रास्ता है नहीं, लाजमी निकलना पड़ेगा रास्तों पे। कोई सब इदारे जो है ना अभी वो कहते हैं जी कि रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, वो कहते हैं जी कि लोग जो है वो जलील हो रहे हैं। तो जलील लोग कैसे जलील हो रहे हैं? लोग जो है ना जो चोर लोग आया ट्रैफिक में फंसे हुए ना, तो ट्रैफिक में तो फंसे हुए हैं ना लोग उधर जलील हो रहे हैं जो यूजुअली स्टोर में 3-4 घंटे खड़े हो गए ना, ID कार्ड पे 2 किलो चीनी ले रहे, वही जलालत है। ये जलालत नहीं है, जलालत वो है। ये लोग जो ना पहली महंगाई कर रहे थे ना, सही है ना। ये मरियम नवाज भी लॉन्ग मार्च कर रहे थे, सब लोग लॉन्ग मार्च कर रहे थे महंगाई के खिलाफ, सही है। अभी ये लोग क्यों महंगाई के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे? अभी आपको पता है घी 400 पे था, अभी 500 तक जो है ना घी पहुंच गया।